जय हिंद दोस्तों। देखिए, विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर जीडीएस का भर्ती कब आएगा, इसका फॉर्म कब से भराएगा। हम भी इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर जीडीएस की भर्ती कब से अप्लाई होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो इंडिया पोस्ट जीडीएस की भर्ती होती है, ये एक ऐसा भर्ती है जिसपे हर साल 40 से 42 हजार विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाता है, वो भी बिना परीक्षा दिए, बिना कोई किताब पढ़े, बिना कहीं एग्जाम दिए। मतलब इसका कोई सिलेबस नहीं है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, 10th के मार्क्स के आधार पर आपको नौकरी मिल जाता है। इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी इस वैकेंसी के लिए दिमाग लगाते हैं और फॉर्म को भरते हैं। और अच्छी बात है, जब ऐसा नौकरी मिलता है तो आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इस भर्ती का खासियत यह है कि इसका फॉर्म जो है ना, वो हर साल निकलता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इस बार ये वैकेंसी कब से अप्लाई होगी। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं जीडीएस भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है, देखिए जैसा कि आपको पता है कि इसका विभाग क्या है, यह भारतीय डाक विभाग की भर्ती होती है, यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से यह नया भर्ती निकल के आता है हर साल। कभी कभी दोस्तों आप देखते होंगे कि पोस्ट जो है ना, कभी 42,000, कभी 40,000, कभी 38,000, इस तरह आसपास ही वैकेंसी देखने को मिला है। पिछले 2-3 साल का यदि आप डेटा देखोगे तो इतना ही वैकेंसी आता है, कभी 40, कभी 42, कभी 45, कभी 38, कभी 36, इस तरह सीट आपका आता है। मतलब हजारों में, और ऑल इंडिया लेवल का सीट रहता है। देखिए ऐसा मत समझिएगा कि ये केवल ग्रामीण के लिए है, शहरी वालों के लिए भी पोस्ट होता है इस पे, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। योग्यता का बात करेंगे दोस्तों, कौन कौन भर सकता है इस पे समझिए। जो विद्यार्थी 10th पास है वो यहां पर फॉर्म को भर सकता है। इस भर्ती का खासियत यह है कि यदि आप कुछ भी आपका योग्यता है, आप 10th पास तो है ना, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए। सब बोर्ड का विद्यार्थी फॉर्म भरेगा, जैसे कि झारखंड, यूपी, राजस्थान, सीबीएसई, आईसीएसई, है ना, जितना भी तरह का बोर्ड होता है सब बोर्ड का विद्यार्थी भर सकता है। फॉर्म को भरने में कोई भी परसेंटेज का जरूरत नहीं है कि इतना परसेंट चाहिए, इतना परसेंट है तो आप नहीं भर सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कितनों भी मार्क्स है, कितनों भी परसेंटेज है, आप अप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपका जो रिजल्ट जो बनेगा ना, आपका जो मेरिट बनेगा, वो परसेंटेज के ही आधार पर बनेगा। लेकिन फॉर्म भरने में परसेंटेज का डिमांड नहीं किया जाता है, कितनों भी मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी योग्यता इस पे मांगता है। सिर्फ 10th पास है तो नहीं भर सकते, कुछ और योग्यता चाहिए। जैसे कि पहला, आपका साइकिल चलाने का आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस पे सैलरी थोड़ा कम मिलता है। आपका ड्यूटी जो है लोकल क्षेत्र में होता है, 2, 4, 5, 8 किलोमीटर के एरिया में आपका ड्यूटी रहता है। इसलिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस में कहा जाता है कि साइकिल चलाने का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो आज के टाइम पे यार साइकिल कौन नहीं जानता चलाने, सब जानता है। और साइकिल क्या, आप लोग बाइक भी जानते हो। तो ये कोई मतलब इसको योग्यता नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज, लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। अब जैसे देखो इस पे कंडीशन ये है कि हर राज्य में वैकेंसी तो रहता है, लेकिन आप उसी राज्य से भर सकते हैं जहां का भाषा आपको आता है। जैसे कि देखिए, और मेरे हिसाब से आपको लोकल भाषा यानी लोकल क्षेत्र से ही भरना चाहिए फॉर्म को। जैसे कोई बिहार का बच्चा है तो उसको बिहार से ही भरना चाहिए, अदर स्टेट जाकर के मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है। और यदि कोई झारखंड का बच्चा है वो बोलेगा कि हम भर देंगे गुजरात से, तो वो नहीं भर सकता, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको लोकल क्षेत्र में काम करना होगा, वहां की भाषा आपको आनी चाहिए। इसलिए बोलता है कि लोकल भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। अब जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है तो वो वहां की भाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषी जहां जहां है राज्य, जैसे यूपी में भी फॉर्म तो भर सकते हैं, बिहार में भी भर सकते हो, लेकिन आपको काम करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए इस भर्ती की सबसे ज्यादा यही रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने राज्य से भरिए, अपने डिस्ट्रिक्ट से भरिए, अपने एरिया से भरिए, ताकि आपको नजदीक पोस्टिंग मिलेगा, नजदीक काम करोगे, वेतन भी इस पर उतना ज्यादा नहीं होता। आगे चल के प्रमोशन वगैरह होता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी आपका कम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि लोकल क्षेत्र से भरो। तो आपको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ गया? जैसे बंगाल में बंगाली है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है ना, असम में बंगाली सब चलता है, तो ये असमी भाषा चलती है। तो इस तरह का लोकल भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। साथ इसका साथ कंप्यूटर का ज्ञान भी इस पे मांगता है। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का आपका टेस्ट होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ लिखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपका नॉलेज नहीं भी है कंप्यूटर का, तो नॉलेज ले लीजिए, कहीं से सीख लीजिए, आपका टेस्ट थोड़ी होने वाला है। या फिर नॉलेज नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर दीजिए, बाद में सीख लीजिएगा कंप्यूटर, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं।
नहीं है, तो इसको एक्सेप्शनल आप मान सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस पे लिखता है कि 10th में आपका मैथ और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। जिस बच्चे का 10th में मैथ होता है और इंग्लिश होता है, लगभग सबका तो होता ही होता है, तो ये 2 सब्जेक्ट 10th में आपका इंपॉर्टेंट है, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे। तो ये दोस्तों कुछ इसका योग्यता है। और एक योग्यता इस पे ये भी लिखता है कि आपका लाइवलीहुड का एक सोर्स होना चाहिए, यानी आपकी जीविका चलाने का, पहले से यदि कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, क्योंकि इस पे सैलरी थोड़ा सा कम होता है, 10,000 12,000 होता है। खैर अभी सैलरी आपका बढ़ने वाला है। देखिए एज का बात करेंगे, उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 40 साल, ये हम बता रहे हैं जनरल विद्यार्थी का, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए। यदि आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको उम्र में छूट मिलेगा, एससी एसटी को 5 साल उम्र में अच्छा खासा छूट भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से 18 से 40, 18 से 43, 18 से 45 ये बहुत एज हो गया, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपया लगता है, एससी एसटी और महिला या फिर पीएच विद्यार्थी हैं तो आपका पेमेंट नहीं लगता है। तो ये दोस्तों बढ़िया बात है क्योंकि 100 में आपका यहां पर अप्लाई हो जाता है। अब आपको लगेगा कि सर ये प्राइवेट नौकरी है कि सरकारी है? सरकारी नौकरी है भाई, भारतीय डाक विभाग भारत सरकार सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो 100% आपका सरकारी भर्ती है, इसको प्राइवेट मत समझना, है ना। अब देखो हम आपको बताते हैं कि पोस्ट की जानकारी। इस पे देखो 3 तरह का पोस्ट रहता है। कितना पोस्ट होता है? 3 तरह का। एक होता है बीपीएम मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है डाक सेवक। देखो ध्यान से, बीपीएम का काम होता है पोस्ट ऑफिस में रहना, जितना भी तरह का चिट्ठी कागज पत्तर टिकट वगैरह आता है वो उसका काम ऑफिस में ही रहता है। और ये डाक सेवक को इधर उधर भेजता है कि ये चिट्ठी यहां पहुंचा दो, ये चिट्ठी यहां पहुंचा दो, ये इसका एटीएम कार्ड आया है, इसका पैन कार्ड आया है, तो सब जगह आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। इसका काम ऑफिस में रहना ही होता है। एबीपीएम जो इसका सहायक होता है, इसका असिस्टेंट होता है, और डाक सेवक का काम होता है डोर टू डोर, दरवाजा दरवाजा जाकर के आपको लोगों को चिट्ठी पत्र पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। ये दोस्तों 3 तरह का पोस्ट होता है। बीपीएम में सैलरी लिखा रहता है 12,000 स्टार्टिंग में, ठीक है, और एबीपीएम और डाक सेवक में स्टार्टिंग सैलरी 10,000 इस पे मिलता है। हालांकि अब सैलरी आपका अच्छा खासा मिलता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है, जैसे कि 5 साल 10 साल ड्यूटी करने के बाद सैलरी बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में लगभग इतना ही आपका सैलरी रहता है, आगे चल के सैलरी अच्छा खासा बढ़ता है दोस्तों, इसलिए कोई भी बच्चा इसको फॉर्म को छोड़ता नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन का प्रक्रिया इस पे क्या रहता है, कैसे आपको ज्वाइनिंग इस पे मिलता है। तो समझो, जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पे 10th पास आपका होना चाहिए, है ना, और 10th का परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो इस पे कोई एग्जाम नहीं है, नो परीक्षा, आपको कोई बुक नहीं खरीदनी है, कोई इसका सिलेबस नहीं है, कोई इसका पैटर्न नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, मतलब कोई परीक्षा नहीं है। दूसरी चीज, मेरिट लिस्ट बनेगा, आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट लिस्ट बन जाएगा, डायरेक्ट मेरिट बना देगा 10th के परसेंटेज के हिसाब से। जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा उसका नाम ऊपर में रहेगा, जैसे जैसे परसेंटेज घटता जाएगा इस तरह से आपका मेरिट घटता जाएगा। इसके 10th के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा, फिर आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल जाएगा। कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जॉब प्रोफाइल हमने आपको बता दिया, चिट्ठी पहुंचाना, डिलीवर करना, जितना भी तरह का सरकार का योजना आता है डाक विभाग से संबंधित उसके बारे में जानकारी देना लोगों को। और आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी तरह तरह का खाता भी खुलता है, तो उस सब का भी काम आपको करना पड़ सकता है। बीपीएम का काम ऑफिस में होता है, एबीपीएम इसका सहायता करता है, और डाक सेवक डोर टू डोर काम करता है ना, इधर उधर जाकर के काम करता है। अब देखिए कितने परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है और इसका अप्लाई कब से होगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये देखा गया है दोस्तों कि जिस विद्यार्थी का परसेंटेज ऑफ मार्क्स 90% से ऊपर रहता है, समझो कि उसका चांस है कि होने का चांस तो है, ठीक है। कभी कभी 80% वालों का भी हो जाता था, बट अब देखने को मिल रहा है कि अभी जो है रिसेंटली ईयर्स में आप देखोगे तो 80% वालों का सिलेक्शन बहुत कम होता है। जो एससी एसटी होते हैं उनका लगभग हो जाता है 80, 82, 85 इस तरह में, लेकिन ज्यादातर जो आप सिलेक्शन आप देखोगे ना वो 90% से ज्यादा जिसका मार्क्स है उसका होता है इस पे, ठीक है। क्योंकि अभी का रिसेंटली रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट भी विद्यार्थियों को काफी ज्यादा अब आ रहा है, इंप्रूव हुआ है रिजल्ट, लगभग विद्यार्थियों का 90%
85%, 89% इस तरह मार्क्स आता है। तो यदि आपका भी अच्छा खासा मार्क्स है 10th में, तो आप इस पे एक बार दिमाग जरूर लगाइएगा, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी का मार्क्स 80% से ऊपर रहेगा उसको ये फॉर्म जरूर से जरूर भरना चाहिए, क्योंकि आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं कि 80% से ऊपर रहेगा तो होने का चांस तो बनता है। समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि अप्लाई इसका कब से होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, हर साल अलग अलग महीने में इसका फॉर्म आया है। तो देखिए, इसका जो अप्लाई होता है ना, वो कभी कभी साल में एक बार होता है या फिर कभी कभी साल में 2 बार भी हो जाता है ना। जैसे कि अभी 2025 का वैकेंसी निकल चुका था, आपको पता है कि फरवरी में 2025 का फॉर्म आ गया था, है ना। अभी जो नया फॉर्म निकलेगा, हो सकता है दोस्तों अक्टूबर नवंबर आते आते आपका एक बार जीडीएस का फॉर्म फिर से निकल जाए, या फिर से वही जनवरी फरवरी में आपका फॉर्म आएगा। तो इसका वैकेंसी हर साल आता है, कभी कभी देखोगे कि साल में 2 बार भी आ जाता है। तो ये आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। 2025 में तो फॉर्म आ गया है फरवरी में, अब देखो अगला भर्ती कब आता है। अक्टूबर नवंबर में आ सकता है, या फिर आपका जनवरी में फरवरी में, तब तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जैसा ही आएगा हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, बता देंगे। इस भर्ती में बस भरना है और छोड़ देना है, जो भी होगा आगे हम आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे ही वैकेंसी आएगा आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।